चलिए आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 में आप सबको हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं अमरीश पांडे आज आप सबको रूबरू कराऊंगा मौसम और वायुमंडल। ठीक ना। दो शब्द है, मौसम किसे कहते हैं। मौसम शब्द अरबी के शब्द मौसमी से बना है और सर्वप्रथम अल मसूदी के द्वारा आपको मौसम शब्द का जिक्र किया गया। या भारतीय मौसम के विषय में सर्वप्रथम जानकारी यदि किसी ने दी तो अल मसूदी ने दी। आपको मौसम कहते किसको है तो देखते होंगे जो 2-3 महीनों के बाद या जो 24 घंटे के भीतर प्रकृति में जो बदलाव देखने को मिलता है उसे ही हम मौसम शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक ना। आप मौसमी फल खाते होंगे ना। जैसे गर्मी आया तो अंगूर खाए तो मौसम के अनुसार था। आप यानी आपको जो है गर्मी में अंगूर, खरबूजा, तरबूजा ये सब मिलता है। वहीं ठंडी आता है तो आंवला मिलेगा आपको ठंड में देखेंगे खूब आपको फल, रसेदार फल के रूप में आपको ठंड के मौसम में मिलेगा, अमरूद मिलेगा। ठीक ना। तो ये सभी चीजें आप देखते हैं, यानी मौसम के अनुसार जो फल होते हैं उन्हें हम मौसमी फल के रूप में जानते हैं। मौसम शब्द मैंने बताया ही कि जो 24 घंटे के भीतर जिसमें बदलाव या लगभग 2-3 महीने तक जो अस्थायित्व के तौर पे आपको बना रहता है उसे हम मौसम कहते हैं। जैसे भारत में कुल 6 ऋतुएं हैं और ऋतुएं ये मौसम के आधार पर ही विभाजित की गई हैं। ये बात भी आपको पता होगा। आपको गर्मी, जाड़ा, ठंड, बरसात ये 3 तो ये हुए। आपको हेमंत, बसंत और शिशिर 3 आपको ये हुई, यानी 6 ऋतुएं आपको मौसम के आधार पर विभाजित हैं। 2-2 महीने की हर ऋतु आपको पड़ती है। ये सामान्य सी बात है। अब आप कहेंगे जलवायु किसे कहते हैं सर। तो जलवायु जो 15-20 वर्षों में मौसम में हुए बदलाव को हम जलवायु के रूप में जानते हैं। ठीक ना। यानी जिन क्षेत्रों में 15-20 वर्षों तक किसी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है उसे हम जलवायु के नाम से जानते हैं। जलवायु के अध्ययन को क्लाइमेटोलॉजी के रूप में याद किया जाता है। तो आइए हम सब कुछ बेसिक बातें मौसम से संबंधित चीजों को देखेंगे और हम लोग आइए देखते हैं कि किस तरह से कोपेन के द्वारा जलवायु का वर्गीकरण किया गया। पूरे विश्व को मुख्यतया आपको 12 जलवायु क्षेत्रों में कोपेन ने विभाजित किया। वैसे तो हैं आपको ज्यादा 27-28 के आसपास, लेकिन हम लोग 12 जलवायु क्षेत्रों के विषय में अध्ययन करेंगे और देखेंगे। चलिए आइए हम सब चलते हैं। हमारी संस्था के द्वारा आपको जो है कि कुछ महत्वपूर्ण, चूंकि कवर पेज वही लगा होगा, तो ये हिंदी इंडिविजुअल का शानदार बैच नितिन सर के द्वारा आपको पढ़ाया गया है। ठीक है ना। जबरदस्त। नितिन सर मतलब हिंदी का अभिप्राय नितिन सर और हिंदी एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक ना। शानदार तरीके से उन्होंने पढ़ाया है हिंदी का। आपको 6.0 क्लासेज जो है हिंदी के नितिन सर के द्वारा पढ़ाए गए हैं। आप इन्हें परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है यूपी टेट की शानदार श्रृंखला मात्र 999 रुपए में यूपी टेट की श्रृंखला आपको उपलब्ध है। आप इसे जबरदस्त तरीके से पढ़िए और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से जारी रखिए। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी रखेंगे और अपनी पढ़ाई भी इसी रूप में करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए सुपर टेट। ये आपको जो है टेट की श्रृंखला बीटीसी और बीएड जो कर लिए हैं उन अभ्यर्थियों के लिए है और जो टेट को पास कर लिए हैं उन्हें सुपर टेट की जरूरत है। ठीक ना। तो जो विद्यार्थी टेट को क्वालिफाई कर गए हैं वो सुपर टेट की तैयारी जारी कर सकते हैं या जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी संस्था के द्वारा आरओ की शानदार श्रृंखला आपको पढ़ाई गई है। ये हिंदी की आरओ की है। ठीक ना। ये हिंदी की आरओ की है। इसे आप परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एसएससी जीडी ये 699 रुपए में हमारी संस्था एसएससी जीडी की जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाती है।
इसके अलावा वीडियो का मॉक टेस्ट जबरदस्त तरीके से 249 रुपए में आप वीडियो के मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी अनवरत रूप से इसी दिशा में जारी रख सकते हैं। तो आप सबको तहे दिल से शुक्रिया इन सभी कोर्सेज के लिए, ठीक ना। तो चलिए हम सब बातें करते हैं आगे। महत्वपूर्ण मौसम तथा जलवायु के विषय में हम सब बात करेंगे। किसी स्थान की अल्पकालीन यानी दिन, सप्ताह या महीनों में जो मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है या वायुमंडलीय दशाओं में, जिसे ताप, दाब, वायु, वर्षा, पवन, आर्द्रता आदि के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे मौसम शब्द के रूप में जाना जाता है। मौसम शब्द जो है ये अरबी के मौसमी शब्द से बना है। किसके? अरबी के मौसमी शब्द से। अरबी के ये किस प्रकार का शब्द है, तो अरबी के मौसमी शब्द से, मौसमी शब्द से मौसम बना है, ठीक ना। तो ये आप याद रखिए। इसके विपरीत जब किसी स्थान पर दीर्घकालीन मौसम संबंधी दशाओं के सम्मिलित रूप को जलवायु के रूप में जानते हैं, ठीक ना, ये जलवायु कहते। जलवायु का अध्ययन जलवायु विज्ञान या इसे ही अंग्रेजी में क्लाइमेटोलॉजी के रूप में भी इसे हम सब जानते हैं। तो आप इन बातों को भी ध्यान दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि वे आपको जो है जलवायु विज्ञान के अध्ययन को क्लाइमेटोलॉजी या आपको जलवायु विज्ञान कहते हैं। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत जलवायु के दशाओं में मौसम एवं जलवायु का अध्ययन किया जाता है। दीर्घकालीन अवस्था, जिसे हम 20 से 30 वर्ष मानते हैं, के विशाल क्षेत्र में मौसम की दशाओं में हुए विविधतापूर्ण परिवर्तन या कह सकते हैं मौसम की अवस्थितियों एवं विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। ये बार बार मैं जलवायु को डिफाइन करने की कोशिश, यानी एक लाइन में यदि देखोगे तो आपको जो क्षणिक यानी 24 घंटे के अंदर या 2-4 सप्ताह के भीतर जो मौसम आपको वातावरण में हुए परिवर्तन को हम लोग मौसम शब्द से संबोधित करते हैं। जबकि जलवायु जो है ये किसे कहते हैं, तो आपको लंबी अवधि, दीर्घ अवधि, जिसे हम लगभग 20 से 30 वर्ष के अंतर्गत मौसम में हुए बदलाव को हम लोग जलवायु के रूप में डिफाइन करेंगे या जलवायु के नाम से जानते हैं। ये बात भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, मौसम जलवायु की क्षणिक अवस्था का बोध कराता है जो स्थान तथा समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। यानी अभी मिर्जापुर में कुछ और है, इलाहाबाद का कुछ और है। आप बलिया से होंगे तो बलिया में सूर्य हो सकता है, बादल रहा हो, कहीं बारिश भी हो रहा हो, तो ये आपको मौसम है। लेकिन जलवायु कैसी है, तो हम सब आपको ग्रीष्म कटिबंधीय जलवायु में निवास करते हैं, ठीक ना। आप ग्रीष्म कटिबंधीय पतझड़ वन में, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन भारत के जलवायु व मौसम माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये आपको जलवायु वायुमंडलीय का अल्पकालीन अवस्था है मौसम कहलाता है। कई बार एक ही बात, मौसम मानसूनी शब्द से बना है और मानसून शब्द के उत्पत्ति अरब के मौसम शब्द से हुई है। मानसून का सर्वप्रथम अध्ययन आपको अरबी भूगर्भवेत्ता अल मसूदी के द्वारा किया गया है। तो ये सभी लाइन आपकी परीक्षाओं में एक एक लाइन बेटा आपसे पूछा गया है और आप इन एक एक लाइन की व्याख्या कर सकते हो, जान सकते हो, ठीक ना। तो आप इसे शानदार तरीके से आप याद रखिए, इसे पढ़ते चलिए, देखते चलिए और समझते चलिए। नेक्स्ट देखिए, विश्व के जलवायु प्रदेश। आइए हम सब विश्व के जलवायु प्रदेश के विषय में आपको ज्ञान कराते हैं, ठीक ना। ये देखिए, जलवायु के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास जो है किसके द्वारा किया गया, तो यूनानियों के द्वारा आपको सर्वप्रथम जलवायु के वर्गीकरण का प्रयास किया गया। और यूनानियों ने तापमान में हुए परिवर्तन के आधार पर जलवायु के वर्गीकरण का प्रयास किया। यानी जो तापमान में, मौसम में आपको जो बदलाव देखने को मिला उसके आधार पर करने का प्रयास किया गया। यूनानियों के अनुसार जलवायु को ग्रीष्म
यानी उष्ण गर्म में, समशीतोष्ण तथा शीत कटिबंधों के रूप में आपको विभाजित किया गया था। जर्मन भूगर्भवेत्ता व्लादिमीर कोपेन, ये यही है, ठीक ना। ये कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण तापमान के साथ वर्षा एवं वनस्पति घटकों के आधार पर करने का प्रयास किया। यानी जहां यूनानी विद्वानों के द्वारा जलवायु का वर्गीकरण सिर्फ तापमान के आधार पर किया गया, वही ये महान जर्मन विद्वान आपको कोपेन के द्वारा जो है ये किस पर, तो आपको तापमान के साथ वर्षा एवं वनस्पति घटकों को आधार बनाकर जलवायु को परिवर्तित करने का प्रयास, यानी जलवायु के विषय में वर्गीकरण करने का प्रयास किया जाता है। ठीक, चलिए आइए हम सब देखते हैं। ये अपने हिंदी शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा आपको जबरदस्त तरीके से ये लिखे गए हैं और आप इसे परचेज कर सकते हैं मात्र 299 रुपए में। वही वीडियो की शानदार श्रृंखला 199 रुपए में हमारी संस्था आपको उपलब्ध कराती है। वही पेट की कम्बो बुक 350 रुपए में, ये भी आपको जबरदस्त तरीके से दे गए हैं। आप इसे जरूर से परचेज करिए और जरूर से पढ़िए, ये आपके जीवन में काफी लाभकारी होगा, काफी लाभदायक होगा। आप इन चीजों का अध्ययन जरूर से करें। पेट की बुक आपको जो है 350 रुपए में पेट की साधारण श्रृंखला हमारी संस्था के द्वारा आपको दिया गया है। वही आरो की बुक 175 रुपए में, ये भी आप श्रृंखला को देख सकते हैं। ये हिंदी की बुक है बेटा, किसकी? हिंदी की बुक है, आप इसे खरीद सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लेखपाल कम्बो बुक, ये आपको 300 रुपए में हमारी संस्था आपको उपलब्ध कराती है। 4 किताबें हैं, आप इन चारों किताबों को परचेज कर सकते हैं। आइए जलवायु प्रदेश को हम लोग देखते हैं। यानी सामान्य रूप से विश्व की जलवायु को आपको जो है 12 प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला ही हम लोग पढ़ेंगे, ये भूमध्य रेखीय प्रकार की जलवायु किसे कहते हैं या भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश किसे कहते हैं। एक भूमध्य सागरीय है और एक भूमध्य रेखीय है। हम लोग यहाँ पे भूमध्य रेखीय मतलब भूमध्य रेखा के आसपास के जलवायु, जब आप विश्व के मैप को आप ग्लोब पर जाएंगे तो ग्लोब पर जाएंगे तो ये भूमध्य रेखा है जिसे जीरो लाइन के रूप में याद किया जाता है। यानी आपको विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री नीचे आपको जितने ये जलवायु का क्षेत्र जो है ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, ये ठीक ना, ये जो जलवायु है इसे हम भूमध्य रेखीय जलवायु के रूप में याद करते हैं। तो ये यानी कह सकते हैं कि भूमध्य रेखीय जलवायु का विस्तार जो है महाद्वीप यानी ग्लोब के आपको जो है या इस पे कह सकते हैं कि अक्षांश के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण दोनों अक्षांशों में इसका विस्तार हुआ है, ठीक ना। तो ये आपको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको औसतन वार्षिक तापमान जो होता है, चूंकि विषुवत रेखा पर सूर्य हमेशा लंबवत चमकते रहते हैं, इस कारण यहाँ पे औसतन तापमान जो है ये 27 डिग्री 10 आपको सेंटीग्रेड के रूप में देखा गया। जबकि अधिक ताप होने के कारण आप विषुवत रेखा पर जानते हैं कि जब सूर्य अधिक चमकेगा तो जाहिर सी बात है कि वर्षा भी आपको इस क्षेत्र में अधिक होगी। यानी ये बात याद रखिएगा कि हमेशा भूमध्य आपको रेखीय क्षेत्र में वर्षा अधिक होगी, तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होगी तो वर्षा भी अधिक होता है और वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पे किस तरह की वनस्पति पाई जाएगी, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वनस्पति आपको यहाँ पे पाई जाएगी, ठीक ना। तो ये आप याद रखिएगा 200 सेंटीमीटर से आपको अधिक वर्षा, तापांतर 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आपको किस तरह की, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन जो है, सदाबहार प्रकार के वन आपको इसमें पाए जाते हैं, ये आप याद रखिए। विश्व में आपको जो है इसका विस्तार कहां है, तो अमेजन बेसिन में है यानी दक्षिणी अमेरिका में, कांगो बेसिन यानी अफ्रीका में, फिलीपींस गिनी तट आदि में। गिनी तट कहां है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया में ये आपको जो है कि आपको इस तरह के जलवायु का विस्तार
पाया गया है। यह बात आप याद रखो। नेक्स्ट, यहां की प्रमुख वनस्पतियां कौन है? तो महोगनी है, चंदन है, रबर है, सिकोना है, शीशम है, साल है। ये सभी आपको जो है यहां की प्रमुख वनस्पतियां मानी जाती है। चलिए दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सवाना तुल्य जलवायु। सवाना तुल्य जलवायु उसे बोलते हैं जो आपको भारत विश्व के ग्लोब पर यानी विश्वत रेखा के आपको 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में आपको जिसका विस्तार हुआ है उसे हम भूमध्य रेखा ऐसे लिखो। भूमध्य रेखा के आपको दोनों सिराओं पर 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, ठीक ना, आपको जिसका विस्तार हुआ है उसे ही हम सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश के रूप में याद करेंगे। यानी सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश हम इसे कहते हैं। अब यहां पे आपसे पूछा कि सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश में वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है, ठीक ना। एक्यूरेट जगह जगह पे अलग अलग इसका आपको तापमान मिलेगा, तो अलग अलग आपको ये बातें इसीलिए, ठीक ना। और ये ज्यादातर आप देखोगे तो इसका विस्तार जो है महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर आपको इस तरह के सवाना तुल्य आपको जलवायु प्रदेश का विस्तार मिलेगा। यहां पे औसतन वर्षा 125 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच, और यहां पे आपको उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार के आपको उष्णकटिबंधीय यहां पे वृक्ष कैसे पाए जाएंगे? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ प्रकार के वनस्पतियां, ठीक ना, पतझड़ प्रकार की वनस्पतियां आपको जो है इस क्षेत्र में पाई जाएंगे। यहां पे औसत तापांतर जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है, जबकि पीछे आपको मैंने बताया था भूमध्य रेखीय क्षेत्र में औसत तापांतर 5 डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में देखने को मिला था। आपको इस क्षेत्र का विस्तार कहां हुआ है? तो वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना, ब्राजील, ये आपको सब कहां के हैं? तो ये सभी आपको जो है कि दक्षिणी अमेरिकी देश है, दक्षिणी अमेरिकी देश, ठीक ना, अमेरिकी देश। ये सूडान कहां है? तो अफ्रीका में सूडान है, अफ्रीका में, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आपको इस प्रकार के जलवायु पाई जाती है। और मोटे सवाना घास एवं छोटे वृक्ष जो हैं ये आपको इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये याद रखिए महत्वपूर्ण रूप से। नेक्स्ट आइए उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी या सहारा प्रकार की जलवायु प्रदेश के विषय में हम सब परिचर्चा करेंगे। तो इसका विस्तार 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, ये डिग्री का सिंबल बना लेना बेटा, ठीक ना, ये आपको डिग्री है, ये 300 नहीं, ये रुक जाइए ठीक, अब सही है। यहां पे ये देखो 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में इसका विस्तार हुआ है, ठीक। वार्षिक तापांतर यहां पे तापमान कितना है? तो 40 से आपको 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपको यहां का तापमान देखने को मिलता है। और औसत वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर, यानी आपको मरुस्थल की परिभाषा आप सबको पता होगा, डेजर्ट किसे कहते हैं? तो डेजर्ट वही है जहां पे आपको जो है कि औसतन वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उसे हम मरुस्थल कहते हैं। ये औसतन वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है तो उसे मरुस्थल कहते हैं।
ठीक ना। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, इसे मरुस्थल के रूप में याद किया जाता है। यहां पे औसतन तापांतर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में देखने को मिला है। दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक ना, ये बात। यहाँ पे कटीली वनस्पतियां, बबूल, कैक्टस, ये सभी, और भारत में खासकर यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसका विस्तार राजस्थान के पश्चिमी भाग, आपको पंजाब और हरियाणा, ठीक ना, हरियाणा का पश्चिमी भाग, इन जगहों पे आपको जो है इस प्रकार की वनस्पतियां आपको पाई जाती हैं। रेगिस्तानी प्रकार की या सहारा तुल्य प्रकार के वनस्पतियां आपको पाई जाती हैं। ठीक, चलिए, आरओ की शानदार श्रृंखला हमारी संस्था के द्वारा आपको पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। तो आप सबके लिए श्रृंखला के साथ जुड़े रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद आप सबको। आप सब इसी तरह श्रृंखला के साथ बने रहिए। आशा उम्मीद करता हूं कि चीजें, बेहतर चीजें आपको देने का प्रयास हमारी संस्था के द्वारा किया जाएगा। डेली वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ऑफलाइन डाउनलोड करने के सुविधा ये सारे हमारी संस्थाओं के द्वारा दिया जाता है। ठीक ना, तो ये महत्वपूर्ण रूप से आप याद कर लो, ये चीजें आपको जो है रहेंगी। नेक्स्ट चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। इन चीजों को शानदार तरीके से अपने चालू रखिए। तो ये चीजें आप सबके लिए शानदार अवसर है कि आप अपनी तैयारी को इसी दिशा में जारी रखें और ये आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए काफी लाभदायक भी सिद्ध होगा। तो चलिए, श्रृंखला के साथ हम सब बने रहेंगे और इसी तरह अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखेंगे। आइए चौथी महत्वपूर्ण, उष्ण मानसूनी प्रदेश या भारतीय प्रकार की जलवायु के विषय में बात की जाए। भूमध्य रेखा के, यहां पे भूमध्य शब्द जोड़ लीजिए, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच आपको इस तरह के जलवायु का विस्तार हुआ है और यहां पे तापमान 35 से 40 डिग्री आपको औसतन तापमान देखने को मिलता है। ये तापांतर 15 डिग्री तक आपको देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत भारतीय जलवायु का विस्तार हुआ है और भारतीय जलवायु किस प्रकार की है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की आपको भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ प्रकार की वनस्पतियां। यहां पे यदि वनस्पतियां पाएंगे तो यहां पे आपको जो है पतझड़ वनस्पतियों का आपको बोलबाला मिलेगा। तो ये बातें भी आप सभी अपने मन मस्तिष्क में, दिमाग में बैठा लीजिए और गलती आप सबसे कहीं से भी नहीं होगी। नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय जलवायु के विषय में, यानी भूमध्य सागर जो है उसके आसपास के जलवायु आपको जो है, यानी इटली आप देख रहे होंगे, स्पेन, इटली के आसपास का क्षेत्र की जलवायु के विषय में इसके अंतर्गत हम सब चर्चा परिचर्चा करेंगे। इसका विस्तार अक्षांशों के 30 से 45 डिग्री के मध्य आपको हुआ है, यानी दोनों अक्षांशों में न कह के बल्कि उत्तरी अक्षांश में, ठीक ना, ये आपको मुख्य रूप से उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार आपको जो है उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांश नहीं गोलार्ध में मुख्य रूप से इसका विस्तार आप कह सकते हैं। गर्मियों में यहां 20 डिग्री और ठंडी में आपको 5 से -10 डिग्री के बीच यहां का टेम्परेचर आ जाता है, यानी और साथ ही साथ यहां पे औसतन वर्षा जो है 40 से 80 सेंटीमीटर के आसपास आपको औसतन वर्षा देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहां पे तापमान में आपको परिवर्तन जो है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापांतर देखने को मिलता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर इसका मुख्य रूप से विस्तार हुआ है। यहां पे ज्यादातर आपको जो है रसेदार फल जो है
भूमध्य सागरीय जलवायु में सबसे अधिक रसेदार फल आपको यहीं पे प्राप्त होते हैं। यानी रसीले फल आपको चाहे अंगूर हुआ, संतरा हुआ, नाशपाती हुआ, अनानास हुआ, ये आपको जो है ये सभी, अंजीर हुआ, नींबू हुआ, ये सभी आपको कहां, तो ये भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु में आपको पाए जाते हैं। जैतून, आप याद होगा जैतून, जैतून भी आपको भूमध्य सागरीय जलवायु में ही पाया जाने वाला आपको फल है। यूपी पुलिस शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा आपको पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रख सकते हैं। तो एकदम श्रृंखला के साथ बने रहने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। तो एकदम ये आपको 1499 में हमारी संस्था आपको ये कोर्स उपलब्ध कराती है। आप इसे जरूर से परचेज करिए और जरूर से पढ़िए। तो श्रृंखला के साथ बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। आइए शानदार तरीके से मिले। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, गोलार्धों के यानी उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों के आपको 45 से 60 डिग्री के मध्य आपको जो है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे 4 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक का आपको वार्षिक तापमान मिलता है। वहीं पे औसतन वर्षा 60 से 100 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। जो तापांतर है ये आपको 8 से 12 डिग्री के बीच में आपको तापांतर देखने को मिलता है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में ब्रिटिश द्वीप समूह, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया, चिली और न्यूजीलैंड में इस तरह के जलवायु का विस्तार हुआ है। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियां ओक, लिंडेन, बर्च, एल्म, कोनधारी वृक्ष जो है इस जलवायु के प्रमुख वनस्पतियां मानी जाती हैं। सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु, इसका विस्तार जो है महाद्वीपों के पूर्वी तट पर यानी अक्षांशों के पूर्वी तट पर आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ 40 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य इसका विस्तार हुआ है। वार्षिक तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में तथा ठंड में हिमांक से नीचे यानी 0 से नीचे, हिमांक का मतलब 0 से आपको जो है नीचे चला जाता है, 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। ठीक ना। हिमांक किसे कहते हैं? तो जिसपे पानी जो है बर्फ के रूप में बदलना प्रारंभ हो जाए उसे हम हिमांक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट, औसतन वर्षा जो है बेटा ये आपको 75 से 100 सेंटीमीटर यहां पे औसतन वर्षा होती है। 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसका विस्तार हुआ है। कनाडा, अमेरिका, न्यू इंग्लैंड, ये याद रखिएगा न्यू इंग्लैंड, चीन का मंचूरिया क्षेत्र, कोरिया, उत्तरी जापान, ये उत्तरी जापान, अर्जेंटीना का दक्षिणी भाग में इस तरह के जलवायु यानी सेंट लॉरेंस तुल्य प्रकार की जलवायु यहां पे पाई जाती है। यहां पाए जाने वालों में कोणधारी वृक्ष है, प्रेरी घास के मैदान है, शुद्ध लुगदी युक्त कोणधारी वन यानी जिससे कागज ओगज का निर्माण किया जाता है, लुगदी बनाई जाती है, तो उस तरह के आपको वृक्ष या आपको जो है घास फूस जो है इस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं। ये बात। नेक्स्ट, यूजीसी नेट पेपर 1 आपको बैच प्रारंभ है। ये 999 रुपए में हमारी संस्था के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से दिया जा रहा है। ठीक, तो चलिए संस्था के साथ एकदम जबरदस्त तरीके से आप बने रहिए। यूजीसी नेट आपको हर 6 महीने पे पेपर होता है और आप सबके लिए सुनहरा अवसर प्रदान करता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर यदि किसी को बनना हो तो यूजीसी को क्वालिफाई करना पड़ेगा और जैसे ही आप यूजीसी क्वालिफाई करेंगे आप शानदार तरीके से जो है कि अपने पड़ाव या अपनी जिंदगी के कदम को एक कदम आगे बढ़ा चुके होंगे। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी जारी करिए। नेक्स्ट, शीतोष्ण मानसून या चीनी तुल्य आपको जलवायु, इसका विस्तार जो है 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर आपको हुआ है।
यहाँ पे ग्रीष्म काल में तापमान 24 से 27 डिग्री तथा शीत काल में 7 डिग्री से 10 डिग्री तक यहाँ का तापमान रहता है। साथ ही साथ औसत वर्षा 75 से आपको 150 सेंटीमीटर के बीच, औसत तापांतर 18 डिग्री यानी 12 से 18 डिग्री आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार की जलवायु का विस्तार चीन, जापान, डेन्यूब बेसिन, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राजील, उरुग्वे, आपको दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में यानी आपको महाद्वीपों के पूर्वी भाग में इस तरह के जलवायु का विस्तार हुआ है। यहाँ की वनस्पतियों में साइप्रस है, चेस्टनट है, एस है, ओक है, पाइन है, चेस्टर है, रेडगम है। तो ये सभी इस तरह के प्रमुख वनस्पतियां यहाँ की हैं। नेक्स्ट, शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु। यहाँ पे 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग में, याद रखना, ठीक ना, ये मध्य क्षेत्र में आपको विस्तार हुआ है। ग्रीष्म काल में तापमान 17 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत ऋतु में हिमांक से नीचे चला जाता है। ये बात भी आप याद रखिए। यहाँ पे आपको वर्षा जो है 20 से 30 सेंटीमीटर आपको जो है होती है। इसमें आपको हंगरी का मैदान है जिसे यूरेशिया सबसे अधिक आपको जो है यूरेशिया को जो है कि खाद्यान्न गेहूं उत्पादन के भंडार के रूप में जानते हैं यूरोप में। पोलैंड, रोमानिया, यूक्रेन, साइबेरिया, दक्षिणी पश्चिमी मैदान। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियां ओक, बांस, रबर, इंग्लिश बबूल, ये सभी शीतोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र के प्रमुख वनस्पतियां बताई गई हैं। हिंदी इंडिविजुअल नितिन सर के द्वारा, हिंदी के बादशाह जिसे कहते हैं हम सब, तो ये इन्होंने पढ़ाया है। शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़िए। आशा उम्मीद करता हूं कि चीजें बहुत बेहतर तरीके से आप सब करेंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि या प्रेरी प्रकार के जलवायु 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भाग में आपको इस तरह के जलवायु पाई जाती है। ग्रीष्म काल में 26 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत ऋतु में हिमांक से नीचे यहां का तापमान चला जाता है। 40 से 70 सेंटीमीटर यहां पे वर्षा होती है। यहां पे तापांतर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापांतर देखने को मिलता है, ठीक ना। तापांतर कितना, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपको तापांतर देखने को मिलता है। ये बात याद रखो, ठीक ना। ये आपको आगे महाद्वीपों के आंतरिक भाग में उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना और आपको जो है मुख्य रूप से पराग्वे में इस प्रकार के वनस्पतियां पाई जाती है। यहीं पे प्रेरी घास का मैदान जो है ये प्रसिद्ध माना जाता है। तो इसे इसीलिए उष्ण कटिबंधीय घास मैदान या प्रेरी प्रकार की जलवायु के रूप में इसे हम सब याद करते हैं। नेक्स्ट, साइबेरियाई तुली। साइबेरिया मतलब बहुत ठंडा वाला जगह, ठीक ना। यहाँ पे आपको जो है ये उत्तरी गोलार्ध में 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के दोनों अक्षांशों के मध्य इस तरह की जलवायु का विस्तार है। ग्रीष्म काल में यहाँ पे 10 डिग्री यानी जो ठंडा में हम लोगों का रहता है और -50 डिग्री तक आपको चला जाता है। औसत तापांतर यहां आपको जो है 40 से 50 डिग्री देखने को मिलता है। ये रूस के साइबेरियाई क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का कनाडा वाला ऊपर का भाग, मध्य कनाडा का भाग, स्वीडन, पोलैंड, नॉर्वे, रोमानिया, हंगरी और डेन्यूब का क्षेत्र जो है इस प्रकार के जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे चीड़, स्प्रूस, सिल्वर, फर्न, आपको बर्च और बलूत जैसे वनस्पतियां यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ये वनस्पतियां हिमालयन क्षेत्र में भी आपको भारत में पाई जाती हैं। तो ये नितिन सर के शानदार तरीके से आपको नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया ये कोर्स है। आप इसे जबरदस्त तरीके से पढ़ सकते हैं 5 मिनट में। तो हम लोग शीत मरुस्थल या टुंड्रा प्रदेश के विषय में देखते हैं, टुंड्रा जलवायु के बारे में, ठीक। तो उत्तरी गोलार्ध में 66 डिग्री से आपको जो है कि इस जलवायु का विस्तार हुआ है। यहाँ पे औसतन वार्षिक तापमान जो है ग्रीष्म काल में 10 डिग्री और शीत ऋतु में 55.6 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है। यहाँ पे आपको जो है औसतन वर्षा 24 से 23 सेंटीमीटर आपको होती है और साथ ही साथ तापांतर लगभग
55 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर में अंतर आता है। इस क्षेत्र का विस्तार जो है कनाडा और यूरेशिया के क्षेत्र में आपको हुआ है, यानी साइबेरिया के ऊपर वाले भाग में इस तरह की जलवायु पाई जाती है। यहां पे बौनी आपको झाड़ियां, ये याद रखिए, दलदली पौधे, आपको घास, काई, लाइकेन, विलो, बुर्ज, ये सभी आपको मुख्य रूप से यहां पाए जाने वाले वनस्पतियां हैं। ठीक ना? तो एकदम जबरदस्त तरीके से आप सबने शानदार रूप में ये सब देखा। आशा उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। तो चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं एक शानदार श्रृंखला के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कारम, जय हिंद। आपको श्रृंखला कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज शुभ रात्रि, यहीं तक, मिलते हैं कल एक शानदार और एक ओजस्वी श्रृंखला के साथ। जय हिंद।